वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा और अब आप पार्ट सेकेंड देख रहे हैं। इन केस अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है ना, तो आप जाकर पहले पार्ट फर्स्ट देख ले। उसका लिंक मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब हम पार्ट सेकेंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीद। ब्रीद यानी कि सांस लेना। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वे सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। जितने भी लिविंग थिंग है उन्हें ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। ह्यूमंस एंड एनिमल दैट लीव ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। और जो ह्यूमंस है और एनिमल्स, ठीक है, जो इंसान है और जो जानवर हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, वे सांस लेते हैं अपने लंग्स से। लंग्स यानी कि फेफड़ा। अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग। और जो अलग अलग जानवर हैं, लाइक जो पानी में रहते हैं, वे अलग तरह से सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स इन वाटर। फिश के पास ना, फिश का ये आप देखो यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे गिल्स है जिससे कि वे सांस लेते हैं। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू लंग्स ऑन लैंड। और फ्रॉग के पास ना दो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है। पहला तो हो गया लंग्स और दूसरा होता है इसके पास मॉइस्ट स्किन। ये अपने चमड़े से भी सांस लेते हैं। तो कब कब ये करते हैं, तो फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड। जब वो ज़मीन पे रहते हैं तो वो लंग्स से सांस लेते हैं। एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर। और जब ये पानी के अंदर रहते हैं, मेढक, तो अपने मॉइस्ट स्किन से वे सांस लेते हैं। प्लांट ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। प्लांट भी सांस लेते हैं अपने छोटे छोटे पत्तों के छेद से। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। और इन छोटे छोटे छेद को ही स्टोमाटा कहते हैं। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि जो पत्तों में जो पत्तों की खिड़कियां होती हैं ना, उसे ही स्टोमाटा कहते हैं। आप देख लो ये वाला पिक्चर, आप जब देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पर एक छेद दिख रहा है ना, इसी छेद को स्टोमाटा कहते हैं। तो हमने देखा कि लिविंग थिंग्स ब्रीद, वे सांस लेते हैं। और जब आप नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में देखोगे तो दे डू नॉट ब्रीद, वे सांस नहीं लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग फील। महसूस करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना, वे महसूस करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द सराउंडिंग। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना, जैसे जैसे उनका सराउंडिंग चेंज होता वो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ठंड का मौसम आता है तो आपकी मम्मी या पापा आपको स्वेटर, जैकेट, मोजें, जूते सब पहना कर रेडी रखते हैं। वेरज अगर आप गर्मी में देखो तो आप नॉर्मल एक टी शर्ट पहन के आप कहीं भी चले जाते हो घूमने के लिए। समझ रहे हो ना। तो हम लोग को जब ठंड फील होता है तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, और जब हमें गर्मी फील होता है तो हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील चेंज अराउंड देम। जितने भी ह्यूमन बींग हैं और एनिमल्स हैं उनके पास सेंस ऑर्गन होता है। सेंस ऑर्गन से हम लोग सेंस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वी फील पेन एंड इंस्टेंटली पुट अवे आवर हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे ही कोई गर्म चीज़ होता है तो जैसे ही आप उसे छूने जाते हो और उससे वो चीज़ आपको अगर गर्म लगा तो आप तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हो। तो जैसे ही आप अपना उंगली वहाँ से हटाते हो तो आपने सेंस किया ना वो गर्माहट को। तो उसी को सेंस ऑर्गन कहते हैं, जो हमें ये महसूस करवाए कि वहाँ पे हाथ नहीं लगाना है। फिर है प्लांट कैन ऑल्सो सेंस वेदर चेंज। प्लांट भी सेंस करते हैं वेदर चेंज। मेनी प्लांट शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बेयर फ्लावर्स इन स्प्रिंग। तो प्लांट भी अपने पत्तों को अपने से तोड़ देते हैं। जब उनके अंदर पानी की कमी होती है तो तोड़ देते हैं, और फिर जब मौसम चेंज होता, न्यू सीज़न आता, तब वे नए नए पत्ते निकालते हैं स्प्रिंग के सीजन में। लिविंग थिंग्स डू नॉट फील एंड रिस्पॉन्ड। और हमने तो अभी देखा लिविंग थिंग्स के बारे में। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, वे फील नहीं करते और कोई तरह का रिस्पॉन्ड नहीं होता। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि लिविंग थिंग्स बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन स्पीसीज। अपने जैसे बच्चे को वो मतलब पैदा कर सकते हैं, मतलब अपने जैसे दिखने वाले।
दे मेंटेन देयर बैलेंस इन नेचर थ्रू रिप्रोडक्शन, और ऐसे नेचर हमारा बैलेंस रहता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ ओन काइंड, अपने तरीके का वे मतलब बच्चे को जन्म देते हैं। Animals reproduce in variety of ways. As a result, reproduction is one of the most important characteristic of living thing. For example, human beings give birth to babies. ह्यूमन बींग्स का जो ह्यूमन्स बींग जो वो बेबीज़ को जन्म देते हैं। कैट गिव्स बर्थ टू किटन्स, और जो कैट होती है वे मतलब जो अपने बच्चे को पैदा करती है उसे किटन कहते हैं। काउ गिव्स बर्थ टू काव्स, ठीक है, ये काफ, एंड हेंस ले एग फ्रॉम विच चिकन हैच। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, रूट, स्टेम, लीव्स एट्सेट्रा। और जो प्लांट होते हैं वे सीड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, रूट्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, स्टेम यानी कि टहनियों से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और लीव्स यानी कि पत्तों से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, जो भी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चेयर, टेबल, मोबाइल, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लिविंग थिंग्स डाई, यानी कि लिविंग थिंग्स की मृत्यु हो जाती है। जो जितने भी लिविंग थिंग्स है अर्थ पे उनका मृत्यु हो जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली डाई समडे, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना उनका जन्म होता और एक दिन वो फाइनली मर जाते हैं। दैट इज़ एवरी लिविंग थिंग्स हैज़ अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन, जितने भी लिविंग थिंग है उनका एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन क्या, जैसे कि कोई मान लो ना कि कोई मॉस्क्यूटो है तो वो 1 सप्ताह मैक्स टू मैक्स जी सकती है। कोई अगर बटरफ्लाई है तो वो समहाउ मतलब वो 1 से 2 सप्ताह जिंदा रह सकती है। अगर कोई कछुआ है तो वो 300 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। ह्यूमंस है तो 75, 80, 85, 90 तक जिंदा रह सकता है। तो उसी को लाइफ स्पैन कहते हैं। द लाइफ स्पैन इज़ डिफरेंट फॉर ईच लिविंग बींग्स, जितने भी अलग अलग लिविंग बींग्स है सबका लाइफ स्पैन अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अ बैनियन ट्री डाइज अबाउट 300 to 400 ईयर्स, एक बैनियन ट्री जो है वो 300 से 400 साल के बाद मरता है। वेयर एज अ बटरफ्लाई डाई इन 1 or 2 वीक्स, अगर एक तितली है तो उसका लाइफ स्पैन 1 से 2 सप्ताह तक होता है। अब एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, इसे कोई खाना पीना नहीं चाहिए। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है वो दिन पे दिन बढ़ता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, वे ग्रो नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीद, ब्रीद यानी कि सांस लेना, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद, वे सांस नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स महसूस करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, वह महसूस नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, वे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स डाई, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई। ठीक है, तो ये अभी हमने डिफरेंस पढ़ा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का। अब आगे हम पढ़ेंगे नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल, नेचुरल यानी कि जिससे भगवान ने बनाए हैं, और मैन मेड यानी कि इंसान ने बनाए हैं। नेचुरल थिंग्स क्या है? नेचुरल थिंग्स आर थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय नेचर, नेचर यानी कि भगवान ऑलमाइटी। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स, द अर्थ, रिवर, रॉक्स, द सन, द मून, स्टार्स एंड सो ऑन। नेचुरल थिंग्स कैन बी आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। जो नेचुरल थिंग्स होते हैं ना तो वो या तो जीवित होते हैं या तो वो जीवित नहीं रहते, यानी कि लिविंग थिंग होते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग होते हैं। अब आता है मैन मेड थिंग। मैन मेड थिंग आर दोज दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। मैन मेड चीज़ उसे कहते हैं जो हम इंसानों ने बनाया है। फॉर एवरी ह्यूमन, एवरी मैन मेड थिंग इज़ नॉट लिविंग। जो भी चीज़ इंसानों ने बनाया वो लिविंग थिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ टेलीविज़न, अ रोबोट, अ कार, अ रोड, अ कंप्यूटर, अ बिल्डिंग, एरोप्लेन, अ टेबल एंड सो ऑन। तो ये सभी चीज़ इंसानों ने बनाया और वे जिंदा नहीं रहते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं।
और ऐसे चीज़ों को मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। एक बार जल्दी से अब हम ये साइंटिफिक टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम। जो जिंदा है उसे कहा जाता है लिविंग थिंग। गिल्स क्या होता है? तो जहाँ से मछली सांस लेता है, याद आया? तो ब्रीदिंग ऑर्गन फाउंड इन फिश, जहाँ से मछली सांस लेते हैं। स्टोमाटा यानी कि पत्तों की खिड़कियाँ। स्टोमाटा स्मॉल पोर्स इन लीव्स ऑफ प्लांट फॉर ब्रीदिंग, जहाँ से पत्ते सांस लेते हैं उसे स्टोमाटा कहते हैं। रिप्रोड्यूस यानी कि पैदा करना। टू प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू वन सेल्फ। सेंस ऑर्गन, तो जिससे हम लोग सेंस करते हैं, जैसे कि गर्म चीज़ को जैसे हम लोग छूते हैं तो वहाँ से तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो स्किन हमारा क्या हुआ? सेंस ऑर्गन हुआ। तो सेंस ऑर्गन, ऑर्गन दैट अलाउ अस टू सेंस चेंज अराउंड अस। नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन दैम, जिसके अंदर ज़िंदगी नहीं होता उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नेचुरल थिंग्स, जो चीज़ भगवान ने बनाया है उसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं। थिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। मैन मेड थिंग्स, थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस, जो चीज़ इंसानों ने बनाया है उसे कहा जाता है मैन मेड थिंग्स। तो ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए। अगर चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे बता देना कि मतलब क्या सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, वो चीज़ें आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नए वीडियो में इस अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि नेक्स्ट चैप्टर आप आराम से पढ़ पाए मेरे से। थैंक यू।